तो ये आयुर्वेद में ताकत है ज़िंदगी को बदलने की? नहीं, आयुर्वेद में ताकत है इस तरह पूछना तो ठीक नहीं है आयुर्वेद के लिए। आप ये कहिए कि एलोपैथी में ताकत है क्या किसी को बचाने की? हाँ, क्योंकि जो पैथी आज आई है वो पैथी मॉडर्न है और ज़रूरत की भी है, आज के हिसाब से बहुत ज़रूरत है उसकी। पर जो आयुर्वेद है वो तो जब से ये धरती है तब से ही है, जैसे धरती के साथ जुड़ा है आयुर्वेद। तो हाँ, तुलसी का पौधा किसी ने पैदा नहीं किया है, आंवला किसी ने पैदा किया नहीं है, बेलपत्र किसी ने पैदा नहीं किया है, आम किसी ने पैदा नहीं किया है, और ये जितने भी है खरबूजे तरबूजे जो भी है वो किसी ने पैदा नहीं किया, ये इसका कोई जनक नहीं है। तो ये तो प्रकृति से पैदा हुआ है और इसको हाइब्रिड मनुष्य ने अपनी बुद्धि से इसको बढ़ावा दिया है, इसको शुद्ध किया है, और ज़्यादा हो और ज़्यादा हो। तो इस तरह है प्रकृति, पूरा प्रकृति जो है, पूरी मेरी खेती, मेरा घर का छत का इधर का उधर का जो भी बारिश में जो भी घास फूस आता है वो सब आयुर्वेद है, ये समझें। तो कुल मिलाकर यह है कि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो दुनिया का कोई भी ऐसा आजार नहीं है, बीमारी नहीं है असाध्य जिसको वो ठीक ना कर सके। बस इतना है, बशर्ते है कि इसमें जैसे काटा पीटी छाटा छूटी इस तरह का उपयोग आयुर्वेद में पहले से अभी इतना मॉडर्न नहीं है। पर महाभारत काल में, रामायण काल में आयुर्वेद में ऑपरेशन भी थे, शल्य चिकित्सा। हाँ, उसमें जो है शल्य चिकित्सा बहुत डेवलप थी उस समय, और उस समय बहुत ऑपरेशन होते थे, भयंकर ऑपरेशन जो है उसी समय होते थे। तो उस ऑपरेशन की जो परंपरा है बाद में भी हमारे गांव में, वैद्यों में, गांव में चलती रही। जैसे गांव में हाथ को चढ़ाते थे, हाथ उतर गया, ये हो गया, ये टूट गया, तो ये डॉक्टर और ये प्लास्टर हमारे बचपन के समय में ज़्यादा नहीं थे। तो उस समय हमारे चारों तरफ गाँव में लोग रहते थे, तो वो लोग ये करते थे और सभी लोग फिट है। वो मैं प्लास्टर की बात से मुझे आता है, मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, इमली के बीजों को पीस के प्लास्टर बना था। बिल्कुल बन सकता है उससे जी। वो काम वही करता है। जी। इमली के बीजों का तात्पर्य प्लास्टर से यह है कि उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन होता है, कैल्शियम से भरपूर इमली के बीज होते हैं। तो ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा उस प्रोटीन, ये दोनों सम्मिश्रण जो होता है वो हड्डी को जोड़ने में पावरफुल काम करता है, और वो कड़क होता है सूखने के बाद में कैल्शियम जो होता है। तो कोई भी कैल्शियम में से पानी जब निकलता है तो वो अपना रूप धारण करता है पत्थर का, आयरन का। तो वो इमली में तो जैसे है ही, इमली का जो बीज होता है वो महाकठोर है, बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, कड़क होता है, पत्थर से तोड़ना पड़ता है उसको, हथौड़े से तोड़ना पड़ता है, जैसे दांत भी असमर्थ होता है तोड़ने में। तो वो विशेष उसमें ये तत्व तो है ही, इसलिए उससे हमारे यहाँ सूजन, दर्द, टूटना, ये सब इमली और इमली के पानी से, उसका हमारे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में उसका इलाज है इमली का बाकायदा। और इमली कैल्शियम को बढ़ाने में रामबाण काम करती है। इमली खानी चाहिए ज़्यादा नियमित रूप से जिनको भी है, और जिनको भी हड्डियों का बेहद दर्द होता है उनको इमली का गर्म पानी उबाल कर उसका पूरी बॉडी पे सेक करना चाहिए कपड़े से, तो वो तत्काल सूजन और दर्द को कम कर देता है। और इसीलिए इमली का जो पानी होता है वो पाचन के लिए बेटर होता है, इसीलिए उसको पानी पूड़ी में, चाट मसाले में इमली को यूज किया जाता है, क्योंकि वो पाचन को शुद्ध बनाता है, और पाचन को जो शुद्ध बनाता है वो हमारे वात रोगों को समाप्त करता है। पाचन तंत्र को जो अच्छा करेगा वो हमारे वात को समाप्त करेगा, इसीलिए इमली हर जगह उपस्थित है, भोजन में, चाट पकौड़ी में, जैसे मान लीजिए। तो इसलिए इमली का उपयोग पहले से प्लास्टर के रूप में होता है।